नमस्कार, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर में व उसके आसपास पिछले कई दिनों से आत्महत्या की वारदातें बढ़ गई हैं। कई युवकों द्वारा और कई युवतियों द्वारा सुसाइड प्रकरण के मामले देखे जा रहे हैं और ज़्यादातर आत्महत्या के मामलों में या तो लोगों ने तालाब में कूदकर अपनी जान दी है या फिर बंद पड़े कुओं में कूदकर अपनी जानें गंवा दी है। आखिर तालाब और कुओं में कूदकर लोगों की जान देने का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या शहर प्रशासन बंद पड़े कुओं पर जालियां नहीं लगा सकता ताकि उसमें कोई कूद न सके, या फिर नागपुर की तर्ज पर तालाबों के इर्द गिर्द दीवार बांधकर वहां पर एक चौकीदार भी तो लगाया जा सकता है ताकि वहां पर आने वाले अवैध गतिविधि करने वालों को रोका जा सके, जिससे कि बेवजह अपनी जान गंवाने वालों की संख्या में कमी लाई जा सके और कई घरों के चिरागों को बुझने से बचाया जा सके। आखिर यह कुएं कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे? यहाँ तो हाल ये है कि अमरावती महानगर पालिका व शहर प्रशासन अगर कोई रोड में गड्ढा हो जाए तो उसे बनाने के लिए भी इतनी उदासीनता दिखाती है कि जब तक उस रास्ते पर 2-4 एक्सीडेंट ना हो जाएं और लोग हुहल्ला ना करने लगे, प्रशासन की नींद ही नहीं खुलती। तो फिर यहाँ तो बात आत्महत्या की है, लेकिन फिर भी शहर प्रशासन को सोचना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी मुहिम जरूर चलाई जानी चाहिए जिससे कि लोगों द्वारा कुओं में कूदकर या फिर तालाबों में कूदकर जान देने के प्रकरणों में कमी लाई जा सके। देश के सबसे प्रसिद्ध हिंदी अखबारों में से एक सुबह के निकलने वाले अखबार दैनिक भास्कर ग्रुप के दिवंगत चेयरमैन रमेश रामचंद्र अग्रवाल के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रमेश व शारदा अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा मानव सेवा ही माधव सेवा रक्तदान शिविर का आयोजन 30 नवंबर को जिला मराठी पत्रकार भवन में किया गया। इस शिविर में 200 यूनिट रक्त संकलन का संकल्प लिया गया। 30 नवंबर की सुबह जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के हाथों रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला मराठी पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने रक्तदान किया। इरविन अस्पताल के डॉक्टर अविनाश उखड़े, संदीप पाटिल, उमेश आगाकर, संगीता गायधने, प्रियंका विंचुरकर, MF अली, अजय बर्डे, गुणवंत अंभोरे की टीम ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। इस रक्तदान शिविर में अमरावती शहर के कई पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया और रक्तदान किया। नौ दिसंबर को होने वाले नगर परिषद नेर नवाबपुर चुनावों में नगर अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इस आरक्षित पद के लिए 29 नवंबर को एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। फिलहाल नगर अध्यक्ष के चुनावी अखाड़े में सिर्फ 5 ही उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह नगर सेवकों के चुनाव के लिए 18 जगहों पर 93 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 30 नवंबर को नगर सेवक पद के लिए 25 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नगर अध्यक्ष पद के लिए शिवसेना की ओर से सुनीता जायसवाल व भाजपा की तरफ पूजा शिरभाते व कांग्रेस की तरफ से शबीना मिर्जा, इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने नसीम बानो शेख को मैदान में उतारा है व अपक्ष वीना खेड़वे अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 30 नवंबर को चुनाव आयोग की तरफ से सभी उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। इसके बाद से चुनावी मैदान में जमकर चुनाव प्रचार धुआंधार चालू है। नगर सेवक बनने के लिए 9 प्रभाग में 93 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगर परिषद में कुल मिलाकर 18 सीटें हैं और 9 प्रभाग बनाए गए हैं। इन 9 प्रभागों में 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी कमर कस चुके हैं। वीसीएन न्यूज के लिए नेर से गोपाल जी उमरतकर की रिपोर्ट।
भाजपा सरकार ने 2014 के चुनाव पूर्व किया हुआ अपना वादा पूरा किया। मराठा समाज को 16% आरक्षण देकर आने वाले 2019 चुनावों के मद्देनज़र अपनी चुनावी तैयारियों का भी जायज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आने से पहले धनगर समाज से भी आरक्षण का वादा किया था, जो कि अब तक अधूरा है और धनगर समाज अपने आरक्षण को लेकर कई बार आंदोलन करके सड़कों पर भी उतर चुका है। मराठा समाज ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, जानों की आहुतियां भी दी थी। उसके बाद जाकर महाराष्ट्र सरकार ने अपना वादा निभाया। खैर, यह तो बात मराठा और धनगर समाज की हुई, लेकिन इस आरक्षण के साथ साथ पूर्व की सरकार ने जब मराठाओं को 5% आरक्षण दिया था, तभी मुस्लिम समाज को भी 5% आरक्षण दिया था। कानूनी बाधाओं के चलते यह आरक्षण न्यायालय में टिक नहीं पाया। न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन न्यायालय ने इतना जरूर कहा था, शिक्षा में मुस्लिम समाज को जरूर आरक्षण दिया जा सकता है। फिलहाल तो न मुस्लिम समाज को शिक्षा में आरक्षण मिला और न ही सरकारी नौकरियों में। मुस्लिम समाज में भी अब आरक्षण की मांग उठने लगी है। मुस्लिम समाज के कई संगठन आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा भी निकालने की तैयारी में हैं और निवेदन तो दिए ही जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के आरक्षण की चिंगारी भी अब सुलग सकती है। बीते कुछ दिनों से चांदोर रेलवे नगर परिषद में हड़कंप सा मचा हुआ है। चांदोर रेलवे नगर परिषद के बांधकाम विभाग की 2014 से 2018 तक सभी फाइलें जिला अधिकारी के आदेश से स्थानीय उप विभागीय अधिकारी अभिजीत नाइक के नेतृत्व में जब्त कर सील कर दी गई हैं। चांदोर रेलवे नगर परिषद के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जहां किसी रिकॉर्ड पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस घटना से पूरे शहर में खलबली सी मची हुई है। जब्त की गई इन फाइलों से अब छानबीन के बाद क्या नतीजा निकलेगा, इस पर सभी की नजर जमी हुई है। अमरावती शहर के संत कंवरराम सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित एवं संत कंवरराम विद्यालय के साथ संग्रहित लाला द्वारकानाथ अरोरा इंग्लिश स्कूल के छात्र श्रीनिवास पोखले व छात्रा मैथिली ठाकरे ने मराठी फीचर फिल्म नाल में भूमिका निभाते हुए अपने प्रभावी अभिनय से सभी को अपना मुरीद बना लिया है। स्कूल के एक छात्र व छात्रा द्वारा बेहद कम उम्र में हासिल की गई इस उपलब्धि से स्कूल सहित शिक्षा संस्था में उल्लास व उत्साह का वातावरण है। एवं लाला द्वारकानाथ अरोरा इंग्लिश स्कूल में संस्था अध्यक्ष अनिल तरडेजा की अध्यक्षता में एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर इन दोनों होनहार व प्रतिभाशाली बच्चों का सत्कार किया गया। इस अवसर पर बतौर प्रमुख अतिथि सचिव दीपक दादलानी व संस्था के पदाधिकारी सर्वश्री नंदलाल खत्री, गुरमुखदास मतानी, नंदलाल तरडेजा, जगदीश तरडेजा, जयप्रकाश मंधान, सुरेंद्र पोपली, सुनील कापड़िया एवं शाला की मुख्य अध्यापिका धनश्री लंगड़े व संत कंवरराम विद्यालय की मुख्य अध्यापिका लक्ष्मी अरोरा मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नाल फिल्म में भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास पोखले का उसके माता पिता आरती व गणेश पोखले तथा मैथिली ठाकरे का उसके माता पिता सोनाली व श्याम ठाकरे के साथ भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय द्वारकानाथ अरोरा इंग्लिश स्कूल की शिक्षिका वैशाली कांत, श्रुति पांडे, स्वाति देशमुख, अमुत मोहरे, पल्लवी झाड़ोले, वैशाली धर्माले, समिता जाधव, राजेश शेंद्रे, नितिन नचोने आदि मंच पर उपस्थित थे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल
सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन, होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। चांदुर बाजार के स्थानीय मुख्य बाजार पेठ में बंदर को भगाने के लिए फोड़े गए पटाखे की वजह से पान मटेरियल के गोदाम में 30 नवंबर की दोपहर भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अंदाज लगाया गया है। स्थानीय जयस्तंभ चौक के रूप संगम कपड़ा दुकान की इमारत के ऊपर लगे मोबाइल टावर पर बैठे बंदर को हकालने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने फटाके फोड़े थे। इस फटाके की चिंगारी की वजह से पास की भट्ट पान मटेरियल के गोदाम में अचानक आग लग गई। दोपहर 3 बजे के आसपास इस आग ने पास ही के वैभव भट्ट के गोदाम में रखे हुए कुटार को भी अपनी जद में ले लिया, जिसकी वजह से आग में अचानक से बम उठने लगा, जिसे देखकर परिसर में खलबली सी मच गई। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना की माहिती तत्काल अग्निशमन विभाग को दी। बाजार पेठ में आग लगने की जानकारी मिलते ही पालिका के नगर अध्यक्ष रविंद्र पवार, उपाध्यक्ष विजय वेलेकर, गट नेता मनीष नांगलिया, बांधकाम सभापति अतुल रघुवंशी, इन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया। पालिका पदाधिकारियों ने खुद ही पानी की फुहारनी हाथ में लेकर आग बुझाने का प्रयत्न भी किया। इस अवसर पर आग बुझाने के लिए चांदुर बाजार के अग्निशमन दल की 4 व अचलपुर के अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी व कर्मचारियों ने मशक्कत की। इस आग में वैभव भट्ट के गोदाम की कुटार जलकर राख हो गई और मदन भट्ट व राजू भट्ट, इनके पान मटेरियल की गोदाम में माचिस, सर्फ, चूना, तंबाकू, बीड़ी व इत्यादि चीजें रखी हुई थी, वह सब के सब जलकर खाक हो गई। पुलिस ने हादसे की जगह पर पहुंचकर पंचनामा कर लिया है, लेकिन इस घटना में
व्यापारियों का लाखों रुपए के नुकसान होने का प्राथमिक अंदाज लगाया जा रहा है। VCN न्यूज के लिए चांदुर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। अमरावती शहर में रोडों के सीमेंटीकरण का काम बड़े पैमाने पर चालू है। काम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आखिर शहर के विकास से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ उस काम के चलते शहर के लोगों को क्या समस्याएं आने वाली है, इसका नियोजन भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसके लिए भी कोई योजनाबद्ध तरीका होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अमरावती शहर में ऐसा कोई भी योजनाबद्ध तरीका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रोडों के सीमेंटीकरण की वजह से अमरावती शहर वासियों को शहर की मुख्य सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ता है। स्थिति सिर्फ एक रोज की नहीं है, बल्कि इसी स्थिति से लोग कई दिनों से गुजर रहे हैं। अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक पर हर रोज बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ट्रैफिक को काबू में करने के लिए कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं होते। तो फिर आखिर शहर का ट्रैफिक क्या भगवान भरोसे चल रहा है? इसका जवाब शहर के प्रशासन को देना चाहिए। अमरावती महानगर पालिका ने भी कोई योजना नहीं बनाई ताकि लोगों को ट्रैफिक में आने वाली समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। अगर योजना बनाई जाती तो फिर लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन योजना की ज़रूरत है, योजना बननी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी शहर में रोडों के सीमेंटीकरण का काम इसी तेज़ी से होना है। और अगर लोगों के यातायात के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं दिया गया तो फिर बहुत मुमकिन है कि इस तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों को हादसात का सामना भी करना पड़े। चांदूर रेलवे तालुका के आमला विश्वेश्वर ग्राम पंचायत की सरपंच रजनी मालखेड़े की मनमानी से तंग आकर आमला विश्वेश्वर वार्ड क्रमांक 3 की सदस्य कल्पना केने व वार्ड क्रमांक 2 की सदस्य अन्नपूर्णा उइके ने ग्राम पंचायत के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। आमला विश्वेश्वर की सरपंच रजनी मालखेड़े पर अपनी मनमानी करने का, साथ ही गाँव वासियों के हित में कोई भी कार्य न करने का आरोप कल्पना केने व अन्नपूर्णा उइके ने लगाया है। इससे पहले 23 नवंबर को सत्ताधारी भाजपा गठ के विनोद नागरीकर, विलास बकाले व कांग्रेस गठ के दत्तात्रेय दुबे, इन सभी ने भी अपने ग्राम पंचायत सदस्य पद का इस्तीफा दे दिया है। आमला विश्वेश्वर ग्राम पंचायत में मात्र इनमें से 5 सदस्यों द्वारा इस्तीफा देने की वजह से ग्राम पंचायत में केवल 8 ही सदस्य बचे हैं। VCN न्यूज के लिए चांदूर रेलवे से शहजाद खान की। गोवर रुबेला लस देने की वजह से बुल्ढाना जिले में 9 शालेय विद्यार्थियों को सीरियस रिएक्शन हो गया, जिस वजह से उन विद्यार्थियों को अलग अलग अस्पतालों में दाखिल किया गया। बड़े उत्साह व गाजे बाजे के साथ शासन ने गोवर रुबेला लसीकरण का शुभारंभ किया। बुल्ढाना जिले में भी सहकार विद्या मंदिर में जिलाधिकारी डॉक्टर निरुपमा डांगे व जिला परिषद अध्यक्ष उमा तायड़े के हाथों से गोवर रुबेला लसीकरण मुहिम का शुभारंभ किया गया। इस मुहिम अंतर्गत 81 विद्यार्थियों को लस दी गई। इसमें 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विराट जवंजाल को गोवर रुबेला लस का सीरियस रिएक्शन हो गया, जिसके चलते उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल किया गया। इसी के साथ ही वैष्णवी कुरंजगे, रेशमा रफीक तड़वी, पायल पवार, मीना बागुल, भाग्यश्री भोपड़े, शबाना बागुल, आशा माली, शिवानी सोलंकी, इन सभी को लस का रिएक्शन हो गया, जिसके चलते इन सभी को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही अपर जिलाधिकारी प्रमोद सिंह दुबे, अतिरिक्त जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सांगले, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर बढ़े ने सामान्य अस्पताल में पहुंचकर विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनके हालत का जायजा लिया। 27 नोव्हेंबर 2018 पासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये गोवर रुबेला लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे। काल 27 तारीख आणि आज 28 तारीख मिळून जवळपास 450 शाळेमधून 50,000च्या वर मुलांना लसीकरण करण्यात आलं। यामध्ये 7 मुलांना किरकोळ स्वरूपाची डोकेदुखी होणे, त्यानंतर मळमळ होणे, खाज येणे अशा प्रकारचा त्रास झाला व 2 मुलांना थोडं जास्त प्रमाणामध्ये त्रास झाला होता। तर आम्ही
जवळपास 5 ते 6 मुलांना सरकारी दवाखान्यामध्ये भरती केलं आणि बाकीचे जे आहेत त्यांना खाजगी दवाखान्यामध्ये भरती करून त्यांचा डॉक्टरांचा उपचार केला. आपल्या सरकारी गाड्यामधून त्यांना इथं आणलेलं आहे. तसेच आरोग्य सेविका, डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी तिथं उपस्थित होते आणि सरकारी दवाखान्यात त्यांना भरती करून आज रोजी त्यांची तब्येत चांगली आहे आणि ते आता तंदुरुस्त आहेत. चक्रधर स्वामी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या उपक्रमाप्रमाणे गोवर लसीचं लसीकरण करण्यात आलं होतं. शाळेमध्ये 149 विद्यार्थी हजर होते. 199 पट संख्या होती. त्यातून 3-4 मुलींना लसीकरणाची रिॲक्शन आली. रिॲक्शन आल्याकारणानं त्यांना त्यांच्याच ॲम्ब्युलेशन शासनाच्या ॲम्ब्युलेशनमध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं. एक मुलगी थोडं सिरियस होती, परंतु आता काही अडचण नाही. तिन्ही मुलींवर इथे उपचार सुरू आहेत गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये. अत्यंत म्हणजे कोणत्याही प्रकारची काळजी करण्यासाठी. विसे न्यूज के लिए बुल्ढाना से फारूक सर की रिपोर्ट. दरियापुर तालिका के बाबली परिसर में रहने वाले आरोपी वसीम चांद खान ने अपनी पत्नी फरजाना बी के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद उसे जान से ही मार दिया। बताया जाता है कि वसीम चांद खान यह कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हमाल का काम करता था और वह हमेशा ही अपनी पत्नी से मारपीट करता था। बुधवार की रात करीब 12 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी से मारपीट की और उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। पत्नी को जान से मारकर आरोपी वसीम चांद खान वहां से फरार हो गया। इस घटना के उपरांत जब मृतक का भाई सुबह घर पर आया तो उसने अपनी बहन की लाश को पड़ा देखा। उसने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही उप विभागीय अधिकारी काड़े व थानेदार मुकुंद ठाकरे ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया व आरोपी के खिलाफ धारा 498, 302 के तहत गुनाह दाखिल किया। इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। मी पोपनी सचिन अशोकराव इंगळे, पोलीस स्टेशन दर्यापूर। आज दिनांक 29/11/18 रोजी सकाळी 11 वाजता पोलीस स्टेशनला मृतक फरजाना बी हिच्या मरणाबाबत माहिती मिळाल्यावरून माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी काळे साहेब तसेच ठाणेदार ठाकरे साहेब, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह आम्ही घटनास्थळी रवाना झालो। घटनास्थळाची पंचसमक्ष पाहणी केली असता मृतक फरजाना बी हिचा पती वसीम खा याने तिचा गळा दाबून तिला जीवाने ठार मारले व तो घटनास्थळावरून फरार झाले असल्यावर तपासात निष्पन्न झाले आहे। तसेच फिर्यादीच्या रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशनला सदरचा गुन्हा दाखल करून आरोपी शोध सुरू आहे व तसेच तपास सुरू आहे। आरोपी शोधसाठी पुलिस तपास पथक नेमून रवाना करण्यात आलेले आहे। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। आगामी वर्ष में MPSC के तहत होने वाली विविध पदों के लिए परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करने व परीक्षाओं की तैयारी और अभ्यास नियोजन के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यूनिक एकेडमी अमरावती की तरफ से आगामी रविवार 2 दिसंबर के रोज सुबह 10:30 बजे से अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। यूनिक एकेडमी संचालक प्राध्यापक अमोल पाटिल व कई वरिष्ठ मार्गदर्शक इस अवसर पर स्पर्धा परीक्षा में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। आने वाले साल में शासन की तरफ से विविध शासकीय पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां की जानी हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से उप जिला अधिकारी DYSP तहसीलदार पदों के लिए परीक्षा 17 फरवरी व पुलिस उपनिरीक्षक राज्य कर निरीक्षक की परीक्षा 24 मार्च को प्रस्तावित है। इसके साथ साथ शासन व UPSC की तरफ से IAS, IPS पदों के लिए परीक्षा 2 जून 2018 को प्रस्तावित रखी गई है। महाराष्ट्र शासन की तरफ से बड़े पैमाने पर भर्तियों के लिए यह परीक्षाएं ली जानी हैं। इस पूरे ही पार्श्वभूमि में विदर्भ के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यश मिले व उन्हें उनकी कामयाबी के लिए यूनिक एकेडमी की तरफ से संज्ञान लेते हुए यह कार्य किया जा रहा है। इस परीक्षा में विद्यार्थियों के कामयाब होने के लिए कई तरह के योग्य नियोजन भी किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को तैयारी कैसी करनी है, इसके लिए
काफी कड़ा मार्गदर्शन किया जाना है। आने वाले रविवार 2 दिसंबर को अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में होने वाली इस कार्यशाला में अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी बड़े पैमाने पर उपस्थित रहें, ऐसा आवाहन यूनिक अकेडमी के संचालक प्राध्यापक अमोल पाटील इन्होंने किया है। यावर्षी MPSC आणि इतर माध्यमातून ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा महाराष्ट्रभर घेतल्या जाणार आहेत, त्यामध्ये MPSC राज्यसेवा परीक्षा आहे, त्यानंतर PSI STI असिस्टंट एक्झाम आहे, क्लरिकल एक्झाम आहे, त्यानंतर UPSCच्या परीक्षा आहेत आणि सोबतच कदाचित शक्यता अशी आहे की जवळपास 36,000 पदांसाठी मोठी महाभरती महाराष्ट्रामध्ये होऊ शकते आणि त्यामध्ये विदर्भातील विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त यश मिळवावं हा आमचा हेतू असल्यामुळं आपण युनिक अकॅडमीच्या माध्यमातून येत्या रविवारी सकाळी 10:30 वाजता संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृहामध्ये एका स्पर्धा परीक्षा कार्यशाळेचे आयोजन केलेले आहे। या संपूर्ण स्पर्धा परीक्षेमध्ये विदर्भस्तरीय ही स्पर्धा परीक्षा कार्यशाळा होणार आहे। यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांच्या शंका कुशंका आहेत त्याही क्लिअर होतील आणि अभ्यासाचं नेमकं नियोजन कसं करावं जेणेकरून काही करून आपल्याला यावर्षी एक अधिकारी पद मिळवता येऊ शकते, यासाठी योग्य मार्गदर्शन केलं जाणार आहे। युनिक अकॅडमीचे जे वेगवेगळे तज्ञ आहेत तेही त्यामध्ये मार्गदर्शन करणार आहेत। त्यामुळं वेगवेगळ्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या सगळ्या विद्यार्थिनींनी जाणीवपूर्वक या स्पर्धा परीक्षा कार्यशाळेला उपस्थित राहणं आवश्यक आहे, जेणेकरून विदर्भाचा टक्का हा प्रशासनामध्ये वाढला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे आणि त्यासाठीच आम्ही ही स्पर्धा परीक्षा कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।